News 18 इंडिया। और इंडी गठबंधन एक बार फिर पीएम मोदी के निशाने पर आ गया है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन पर जमकर हमला बोला। खासतौर पर इस दौरान कांग्रेस पीएम मोदी के टारगेट पर रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार तक सीमित रहने का आरोप लगा दिया। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस राज में हुए घोटालों का भी जिक्र किया है। तो प्रधानमंत्री के निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस। उन्होंने कहा कांग्रेस परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस राज में घोटाले होते रहे। उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी, सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था वो ये घोटाले करके लूट लेते थे। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। उधर रायबरेली में एम्स के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने रायबरेली में केवल राजनीति की, जबकि बीजेपी ने यहां काम करके दिखाया है। एम्स की गारंटी दी थी कांग्रेस के शाही परिवार ने, रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। मैंने पश्चिम बंगाल को पहले एम्स की गारंटी दी थी। आज कल्याणी एम्स का लोकार्पण भी हुआ। आपके सेवक ने गारंटी पूरी कर दी। मैंने आंध्र प्रदेश को पहले एम्स की गारंटी दी थी। आज मंगलगिरी एम्स का लोकार्पण हुआ। आपके सेवक ने वो गारंटी भी पूरी कर दी। मैंने हरियाणा के रेवाड़ी को एम्स की गारंटी दी थी। कुछ दिन पहले ही 16 फरवरी को उसकी आधारशिला रखी गई है। यानी आपके सेवक ने ये गारंटी भी पूरी। आज पूरा देश इतना प्यार दे रहा है, इतने आशीर्वाद दे रहा है, तो इसके यश का हकदार ये राजकोट भी है। आज जब पूरा देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है, आज जब पूरा देश अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस का रॉकेट कभी लॉन्च नहीं होगा। एक ही व्यक्ति को बार बार नए लुक में लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के सांसद देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर चुप रही है। कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस, कोई कांग्रेस पार्टी के सांसद कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत देश के 2 टुकड़े कर दीजिए और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। मुझे कई बार होता है कि जिस पार्टी का नेतृत्व सरदार पटेल, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी ने किया, वो पार्टी को क्या हो गया है।
वो अपने आप को इस बयान से दूर भी नहीं करते हैं। अब कैसे कह सकते हो इस देश के दो टुकड़े हो? मैं आज भोपाल के प्रबुद्धजनों की चिंता मत करिए, किसी की हिम्मत नहीं है इस देश के टुकड़े करने की, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोग एक ही व्यक्ति को, मैं तो सिर्फ 20 साल की बात करता हूं, 20 साल में हर बार नए लुक के साथ राहुल गांधी को लॉन्च करते, मगर ये रॉकेट होता है ऐसा है जो लॉन्च होता ही नहीं है, हर बार वापिस आ जाता है और वही रॉकेट को लेकर फिर से निकले। बड़ी खबर आ रही है, तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के भाई के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शिराज शेख के खिलाफ अवैध जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसके साथ ही साथ गांव के पुरुषों पर हमला करने को लेकर 100 से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई है। तो तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के भाई पर अब कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उसके खिलाफ एफआईआर हुई है और सूत्र ये कह रहे हैं कि शिराज शेख पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। शाहजहां शेख का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। गांव के लोगों पर उसने हमले भी किए हैं। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो अब शिकंजा कहीं ना कहीं शाहजहां शेख पर कसता जा रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया, अब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी न होने पर तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे हाईकोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है। तो शाहजहां की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक, इसमें तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने अब न्यायपालिका पर ही आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब मिलना चाहिए। हाईकोर्ट पर गिरफ्तारी ना होने देने के लिए हाईकोर्ट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी। और अब तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ना होने पर तृणमूल कांग्रेस नेता, जैसे कि हमने आपको बताया, उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे सीधे न्यायपालिका को ही जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर की हम बात करें, संदेशखाली मामले में दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दायर जनहित याचिका को खारिज किया। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। जनहित याचिका के अलावा संदेशखाली पर खुद संज्ञान लिया और इस मामले पर आज अब सुनवाई होनी है। यानी जो जनहित याचिका दायर की गई है उस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो स्वतः संज्ञान लिया और अब इस मामले पर सुनवाई खुद हाईकोर्ट करेगा। जनहित याचिका डाली गई थी जिस पर आज अब सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। जिस तरह की हिंसा अब तक हुई है संदेशखाली में, उसको लेकर याचिका डाली गई थी। अब उस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच संदेशखाली के मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना कुछ किए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि मुजरिम बाहर हैं और पीड़ितों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग टीम जो जांच कर रही है, यानी जांच टीम को भी रोका जा रहा है, ये भी उनका कहना है। गवर्नर से मुलाकात हुई है जांच टीम की। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन बना के हम सब लोग दे दिए। गवर्नर साहब को ले लिए एंड ही एश्योर्ड दैट नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन अप ऑन दैट।